जब मुझे मालूम पड़ा कि म्यूज़िकल फ़िल्म है तो वही बहुत एक्साइटिंग था, क्योंकि मैं हमेशा से म्यूज़िकली इंक्लाइन रहा हूँ। ये देखना ही हमारा प्रोडक्ट ऑस्कर तक लेके जाऊँगा मैं। नमस्कार, मैं हूं आशीष। आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर ऐप। एक फिल्म बैंड ऑफ महाराजाज, ऐसी फिल्म जो भारत को विश्व पटल पर उसका नाम रोशन कर रही है, क्योंकि ऑस्कर जो फिल्मों की कैटेगरी का सबसे बड़ा अवार्ड है, एकेडमी अवार्ड, उम्मीद की जा रही है कि इस फिल्म को कोई ना कोई एक ज़बरदस्त अवार्ड ज़रूर मिलेगा। और हमारे साथ हैं मल्टी फैसेटेड, मल्टी टैलेंटेड अर्जुन प्रताप सिंह बाजवा। नाम में ही इतना दम है, मतलब नाम सुन के लगता है कि भाई कोई ख़ानदानी आदमी, लिगेसी वाला आदमी हमारे साथ होगा। लेकिन सिर्फ नाम ही नहीं है, उन्होंने काम भी वैसा किया है। मेहनत उनकी, चाहे वो फिलैंथ्रोपी हो, एक्टिंग हो, एमएमए में हो, या फिर सोशल वर्क और पॉलिटिक्स में। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक सर, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया। भाई, पहले तो बैंड ऑफ महाराजास की बात बताइए, आपको कैसे मिली और पहली बार जब नरेशन हुआ तो उस समय ख्याल क्या थे, जहन में क्या चीज़ें आ रही थी? सर ये फ़िल्म मुझे मिली थी जब मैं प्रभुदेवा सर के साथ सिंगर्स विंग में एज एन एडी काम कर रहा था। तो उस दौरान मैं गिरीश जी और पुनीत जी को मिला एक किसी के घर पे, और उन्होंने मुझे बोला कि एक ऐसी कहानी है, म्यूज़िकल फ़िल्म है और 3 लड़कों की कहानी है, एंड हम चाहते हैं कि तू तीनों में से एक लड़का प्ले करे। तो जब मुझे मालूम पड़ा कि म्यूज़िकल फ़िल्म है तो वही बहुत एक्साइटिंग था, क्योंकि मैं हमेशा से म्यूज़िकली इंक्लाइन रहा हूँ। और फिर उन्होंने मुझे कहानी सुनाई और बस फिर जर्नी स्टार्ट हुई। कैरेक्टर के लिए मुझे कुछ इंस्ट्रूमेंट सीखने पड़े, ढोल, ट्रम्पेट, फ्रेम ड्रम, जो मैं हमेशा से सीखना चाहता था। तो बहुत थैंकफुल था और ग्रेटफुल था, बहुत ही एक्साइटेड था कि मतलब ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली। और फिर ऑस्कर्स में गई तो कुछ अलग ही लेवल की एक्साइटमेंट होगी, क्योंकि कभी भी इमेजिन नहीं करा था अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में कि मेरी पहली पिक्चर जिसमें मैं काम करूँगा वो सीधा ऑस्कर्स कंटेंशन में चली जाएगी। मतलब वर्ल्ड की बेस्ट 200 कुछ फिल्म्स में से आई है वो, तो उससे बड़ी अचीवमेंट मैं नहीं मान सकता। फिंगर्स क्रॉस नॉमिनेशन भी मिले और ऑस्कर जीत के लाए इंडिया के लिए, तो बहुत ही खुशी होगी। अर्जुन, क्योंकि फिल्म की जहाँ तक मुझे पता है कहानी, अलग अलग जो कलाकार हैं वो कैसे एक साथ मिलते हैं और फिर आगे की जो कहानी है वो है, आपका जो किरदार है उसके बारे में कुछ बताओ। सर जो मेरा किरदार है उसका नाम है गुरु फिल्म में। और ये जो स्टोरी है ये 3 लड़कों की कहानी है जो पंजाब में एक बॉर्डरिंग विलेज पे रहते हैं पाकिस्तान के साथ, और पूरी लाइफ एक इंटेंस माहौल होता है, क्रॉस फायरिंग, बॉम्ब शेलिंग, ये सब देखा होता है। और वैसे इन्वायरमेंट में से निकल के ये 3 वेले लड़के पिंड के कैसे अपना एक म्यूज़िकल जर्नी शुरू करते हैं। और एंड में यही एक सब्जेक्ट का जो है मॉरल है वो ये है कि बॉर्डर्स डिवाइडर्स, म्यूज़िक यूनाइट्स अस। क्योंकि आप जहाँ भी देखो दुनिया में, आप पाकिस्तान में जाओ, पाकिस्तान इंडिया में इतना हेट क्यों क्रिएट करा हुआ है? क्योंकि हमारा कल्चर सेम है, हमारी भाषाएं सेम है, हमारा म्यूज़िक टेस्ट सेम है। वहाँ का म्यूज़िक नुसरत फ़तेह अली खान और सब हम यहाँ सुनते हैं, यहाँ का म्यूज़िक जैसे अरिजीत सिंह हो या कुछ हो, बॉलीवुड फिल्में हो, वो देखते हैं। तो ये सिर्फ एक क्या कहते हैं, बस एक इंसानों ने बॉर्डर क्रिएट करे हैं। और मैं कहूँ सियासतदान। सियासत हो या कुछ हो, आप कह सकते हो। तो वो बहुत अनफॉर्चुनेट है, बट हमें पता था कि ये फिल्म का एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और ये फिल्म जाएगी आगे तक। क्योंकि जब गिरीश सर ये बना भी रहे थे तो उन्होंने बोला था कि ये देखना ही हमारा प्रोडक्ट ऑस्कर तक लेके जाऊंगा मैं। तो आई थिंक उनकी मैनिफेस्टेशन और उनका पॉजिटिव माइंडसेट हमें यहाँ तक लेकर आया, तो बहुत खुशी हो रही है सर। अर्जुन, जो पंजाब की मिट्टी है, चाहे वो इंडिया वाला पंजाब हो या जो पाकिस्तान में चला गया है, वो जो मौसीकी है, म्यूज़िक है, आवाज़ जो जादूगरी है, रूहदारी, वो सब दोनों ही मिट्टी में बहुत बेहतरीन तरीके से घुली मिली है। और जब पंजाब की बात करते हैं, आप खुद वहाँ से आते हैं, क्योंकि आप मेरे ख्याल से ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं ली है आपने। और जहाँ तक मॉम ने आपको वो थोड़ा सा बताया कि भाई आपकी आवाज़ अच्छी है, आप अच्छा गाते हो, लॉकडाउन के दौरान जहाँ तक मैं रिसर्च कर रहा था मुझे पता चला कि आपको पता चला और इस पे आप थोड़ा और फिर अपनी मेहनत करना शुरू किया आपने। अपने एक तो ये इस शौक़ के बारे में जो अब आपकी फ़िल्म में भी वो प्रोफेशन के तौर पे भी दिखाई देगा, उसके बारे में बताओ। और पंजाब के बारे में जो उसकी म्यूज़िक है, उसकी मौसीकी है, धरोहर है, उसके बारे में कुछ कहो। सर बेसिकली जैसे आपने बोला लॉकडाउन के दौरान कुछ खास था नहीं करने को, तो हमारी एक ऐप होती थी, कोई मुझे नाम भूल रहा है उसका, उसमें आप पुराने गाने होते थे, आप डब करो और ऐसे हम भेजते रहते थे एक दूसरे को फैमिली ग्रुप में। तो एक पुराना गाना मेरे मॉम हमेशा गाते थे, रहे ना रहे हम, तो वो
उस वक्त मैंने उधर डब करा उस ऐप पे और मैंने भेज दिया फैमिली ग्रुप में, कहते बहुत अच्छा है तो तू ऐसा क्यों नहीं करता कि तू कोई स्टूडियो में जाके डब कर। तो सारे स्टूडियो फ्री थे उस टाइम, लॉकडाउन चल रहा था, मेरे कुछ दोस्त थे म्यूज़िक इंडस्ट्री में पंजाब में, तो मैंने उनको बोला कि भाई स्टूडियो दे 2-4 दिन, मैं थोड़ा रिकॉर्डिंग करके देखता हूँ। और जब वो करा रिकॉर्ड तो वाकई में मुझे भी लगा कि यार करना चाहिए। और मैं म्यूज़िकली हमेशा शौक था मुझे, मैं ट्रैवल करता रहता था डिफरेंट म्यूज़िक फेस्टिवल्स में, नए नए म्यूज़िक एक्सप्लोर करना। तो बस वो जर्नी थी और स्टार्ट कर दिया ऐसे ही। आई वाज लकी कि मेरी फैमिली ने मुझे पूरा सपोर्ट किया। और अब मैं 5 गाने निकाल चुका हूँ, काफ़ी सारे और निकाल रहा हूँ। मेरा लेटेस्ट ट्रैक है पर्दा, तो वो टेक पैंडा और किंजानी के साथ मैंने कोलैब करा है। कुछ नए साउंड्स लेकर आ रहे हैं पंजाब में, पंजाबी म्यूज़िक में, टेक हाउस, मेलोडिक हाउस, एफ्रो हाउस जैसे जो पुराने गाने हैं, जो हमारा कल्चर है वो है थोड़ा क्लासिकल म्यूज़िक, या जो मोनोटनी चल रही है कि मतलब हाँ एक टाइप के गाने चल रहे हैं पंजाब में। तो मेरा विज़न हमेशा ये है कि कुछ नया सुनाऊँ अपनी ऑडियंस को। और आप मेरे लेटेस्ट ट्रैक में ये अगर सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक टेक हाउस बीट पे हमने पंजाबी वोकल्स डाले हैं और बीच में कुछ कव्वाली के वोकल्स हैं, तो कुछ डिफरेंट करने की कोशिश। फ्यूजन आपका वो यूएसपी है मुझे। फ्यूजन यूएसपी है, तो होपफुली लोगों को पसंद आएगी। और आप फीचर भी होते हो तो बहुत मज़ेदार और अच्छा दिखता है। निमृत के साथ आपका वीडियो मैंने देखा था, हाँ, वो कमाल निमृत का। खेरा के साथ एक वीडियो किया था मैंने। वो दोस्त है मेरी और उन्होंने बोला कि मैं चाहती हूँ तू मेरे लिए ये वीडियो में फ़ीचर कर, तो मैंने कर लिया। ऐसे ज़्यादा सोचा नहीं कि क्या होना है क्या नहीं। व्हाट अ कोइंसिडेंस, जिस गाने की आप बात कर रहे हो रहे ना रहे हम, अभी कुछ ही देर पहले मैं राकेश रोशन जी का इंटरव्यू कर रहा था और इस गाने का वहाँ जिक्र भी किया था। रोशन साहब ने उसका म्यूज़िक दिया है और कमाल है वो। और आप उसको अपने तरीके से, क्योंकि वो आपके लिए मॉम का वो फेवरेट गाना था एक तरीके से जहाँ तक मुझे पता है, और आपने उसको अपने अंदाज में जब गाया है तो वो गाना भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट गाना हो गया। जी बिल्कुल। और मैं चाहता हूँ मैं उसको रिलीज़ भी करूँ। अभी तो मेरे पास एज ए रफ रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है, बट मैं सून इन द कमिंग फ्यूचर उसका एक रीवर्क क्या कहते हैं उसका कवर एक ज़रूर रिलीज़ करूँ और सबको सुनने को मिलेगा। आपकी फैमिली का पंजाब में, वहाँ की पॉलिटिक्स में बहुत दबदबा है और नाम है, और सोशल वर्क में, फिलंथ्रॉपी में भी नाम है, आप खुद उसमें जुड़े हुए हो। जब ये फिल्म भारत के लिए एक नाम वो बना रही है, ऑस्कर्स में जा रही है, घर वालों का क्या रिएक्शन है, उनका क्या कहना है? बहुत खुश हैं सर। इनफैक्ट मेरे डैड का मुझे उस टाइम फ़ोन आया था जब उनको पता लगा इसके बारे में, और उन्होंने बोला मुझे कि कुछ बड़ा कर दिया है तूने। बहुत खुश थे। और आई थिंक आपकी फैमिली से जब ये आपको सुनने को मिलता है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि आप हमेशा यही ट्राई कर रहे होते हो कि जो भी आप करो लाइफ में आपके घर वाले उस चीज़ को लेके प्राउड फील करें, यू नो। तो बहुत खुशी थी। एंड फिंगर्स क्रॉस्ड हम कुछ जीत कर लाएं कंट्री के लिए। और फिंगर्स क्रॉस्ड बस दुआ कर कीजिए कि हम जीतें। डैड को क्योंकि बीजेपी के जो सीनियर लीडरशिप है उन तक भी बात पता चली होगी, उनको कॉल आए और कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए भी चीज़ें आई होंगी, मैसेजेस आए होंगे, कुछ आपको पता चला? जी इनफैक्ट जिस दिन ये न्यूज़ आई उस दिन डैड मेरे दिल्ली में ही थे। कुछ बीजेपी के सीनियर ऑफिशियल से उनकी मीटिंग्स थी, तो वो हर मीटिंग में जाके उन्होंने वही दिखाया कि देखो मेरे बेटे की फ़िल्म है, ऑस्कर कंटेंशन में गई है। तो सब ने बहुत पॉजिटिव मैसेजेस भेजे हैं। और बस सब ने यही बोला कि वी आर प्राउड ऑफ यू, और सब होप कर रहे हैं कि हम ऑस्कर भी जीतें। अर्जुन, आप चाहते तो पॉलिटिक्स में भी आसानी से वहाँ पर चीज़ें कर सकते थे, आपके लिए एक कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म खुला हुआ था, लेकिन आपने एक अलग राह अपनाई है। इसके पीछे क्या आपका क्या स्ट्रेटजी है और क्या कुछ कहना चाहो? सर ऐसा कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, बट हमेशा हमारी फैमिली में हमें ये फ्रीडम मिली है, बहुत लिबरल है मेरी फैमिली के। जो आप करना चाहो लाइफ में उसको करो, अपने ड्रीम्स को परस्यू करो। कभी भी ये नहीं था कि हमारे ऊपर पॉलिटिक्स फोर्स अपॉन करी जा रही है। ऑल्दो मैं पॉलिटिक्स में ज़िला परिषद का मेंबर भी हूँ और बचपन से अपने लोगों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो एक एनवायरनमेंट है जिसमें हम बड़े हुए हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। बट हमेशा से शौक़ था कुछ अलग करने का, म्यूज़िक का शौक़ था। तो बस लकी हूँ कि मेरी फैमिली ने हमेशा मुझे फुल सपोर्ट दिया है, कभी ये नहीं बोला कि नहीं कर सकते। या बिल्कुल बहुत लिबरल है मेरी फैमिली इन सब चीज़ों में, तो हमेशा पूरी सपोर्ट मिली है। और ऐसे कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, जो मैं एंजॉय कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ। और कभी भी ऐसा कोई प्रेशर नहीं है कि मैं क्यों कर रहा हूँ या लोग क्या सोचेंगे या मेरी फैमिली हमेशा साथ है। तो आई फील कि
आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ। अर्जुन, लोग सिंगिंग बहुत आसान काम नहीं है। उसके लिए पूरी ट्रेनिंग लेते हैं। आपने बिना ट्रेनिंग के, वो आपको शायद गॉड गिफ्टेड है, ये जो आवाज़ मिली है, ये जो सुर आपके लगते हैं, आप ट्रेनिंग को किस तरीके से देखते हो, या फिर जो वो जो बाय बर्थ या गॉड गिफ्टेड जो चीज़ें मिली है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है? सर ट्रेनिंग, आई फील ट्रेनिंग भी ज़रूरी है। ऑल्दो मैंने ऐसे कोई ट्रेनिंग करी नहीं है, करनी चाहिए, इसमें कुछ गलत बात नहीं है, बट मुझे लगता है कि जो जिस चीज़ में आपका मन लगे आप उसको वैसे ही 100% देते हो तो वो इतना एफर्ट नहीं लगता। बट हाँ, आई एम लकी कि मेरे में ये हुनर है और मैंने तराशा है। शायद थोड़ा जल्दी तराश लेता तो और बेनिफिशियल होता मेरे लिए, बट दे रहा है दुरुस्त है। आई फील के जो भी आपको काम अच्छा लगे आप उसको अपना 100% दो, और मतलब हाँ ट्रेनिंग हो तो बढ़िया है, बट नहीं भी हो तो ठीक है, भगवान आपको सही दिशा में ले ही जाता है। पंजाबी म्यूज़िक जो है वो ग्लोबली इतना ज़्यादा पसंद किया जाता है। और पंजाब के जो सिंगर्स हैं, खासकर यंग सिंगर्स में, तो पुराने तो इतने नाम हैं, गुरदास मान साहब हैं, लगातार आप चमकीला से लेके जितने भी आप, मतलब लेजेंड्स हैं वहाँ। और अभी के जो स्टार्स हैं, चाहे वो दिलजीत की बात कर लीजिए या करण औजला की बात कर लीजिए, एपी है, बहुत सारे नाम हैं, वो ग्लोबली इतने बड़े स्टार बन गए हैं। आपको अभी का जो म्यूज़िक है पंजाब में खासकर, उसको किस तरीके से देखते हो? आपके फेवरेट्स कौन हैं? और आपको खुद कौन सा गाना पसंद आता है? सर आई फील आज की डेट में एपी डिलन, करण औजला, दिलजीत, शुभ, जैसे आपने बोला, यही सब बड़े नाम हैं, इनका म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता है। बट मुझे इंटरनेशनल आर्टिस्ट भी अच्छे लगते हैं, बट कुछ थोड़े डिफरेंट है, ऑफ बीट है। जैसे काइने म्यूज़िक एक ग्रुप है बर्लिन का, वो 3 लड़के हैं, एंड मी, एडम पोर्ट और रैम्पा उनका नाम है। उनका म्यूज़िक सुन के आई फील मेरी जो मेरा म्यूज़िक टेस्ट और मेरा म्यूज़िक विजन बदला है। ऑल्दो ये सारे लड़के पंजाब में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और करते रहें, बट मेरा म्यूज़िक टेस्ट थोड़ा इंटरनेशनल है, और वही साउंड में इनकलकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। उन लोगों से मैं इंस्पिरेशन लेता हूँ कि मैं वैसे साउंड यहाँ पर लेकर आऊँ, क्योंकि वो एक्चुअली काफ़ी अच्छे हैं। किसके साथ इंटरनेशनली कोई अगर ग्लोबल स्टार होगा तो किसके साथ कोलैब करना चाहोगे आप? कोलैब मेरे टॉप लिस्ट पे है, एक आर्टिस्ट है ब्लैक कॉफ़ी, और यही जैसे ये 3 लड़के एडम पोर्ट, एंड मी और रैम्पा, अगर उनके साथ कोलैब करने को मिले तो आई थिंक वो मेरी सबसे बड़ी विश लिस्ट है। वो हो जाएगा मुझे लग रहा है, क्योंकि जब मैं टेक पैंड और किंजानी के साथ मैंने लेटेस्ट गाना निकाला है, और जब मैं अपनी म्यूज़िकल जर्नी शुरू कर रहा था तो मैंने अपने नोटबुक में लिखा था कि यार इन लोगों के साथ मैं एक कोलैब करूँगा, तो वो अपने आप डेस्टिनी ने मेरे लिए कर दिया। सो आई फील कि वो भी हो जाएगा। और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में किस तरह के गाने आपको पसंद आते हैं? हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जो भी चल रहा है, आई फील कि काफ़ी हद तक जो नई फिल्मों में गाने आ रहे हैं वो पंजाब से ही आ रहे हैं। जैसे ये तौबा तौबा काफ़ी बड़ा हिट हुआ है, तो आई फील कि मतलब वो पंजाबी गाने उठा रहे हैं। तो पंजाब का बड़ा योगदान है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, चाहे आप फिल्म एक्टर्स की बात करें या फिर आप म्यूज़िक की बात करें, कहानियों में बात करें, वो पंजाबियत जो है वो हमेशा रहती है, और लार्जर देन लाइफ, और वो मतलब हैप्पीनेस, और वो पूरा एकदम हर तरीके से। जी, वो तो है ही, तभी मैं कह रहा हूँ कि लेटेस्ट हिंदी फिल्मों में गाने ही सारे पंजाब से उठा कर ला रहे हैं या पंजाबी कलाकार दे रहे हैं। तो बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट अरिजीत सिंह के बहुत गाने अच्छे लगते हैं मुझे, एंड सोनू निगम जी, या पुराने क्लासिकल इतने हैं गाने तो कह नहीं सकते, बट आज की डेट में तो जैसे आपको मैंने बोला है, फील पंजाब से ही उठा रहे हैं गाने सारे। हिंदी और या पंजाब में किसी के साथ कोलैब करना होगा तो कौन होगा? लिस्ट में कौन है? लिस्ट में काफ़ी लोग हैं सर, एपी ढिल्लों है, करण औजला है, शुभ है, दिलजीत दोसांझ है। इनमें से किसी के साथ भी कोलैब करने को मिले तो खुशी खुशी करेंगे। और रैप कल्चर, उसके बारे में क्या कहना है आपका? रैप कल्चर अच्छा है सर। इनफैक्ट मैं अपने अगले 2 गाने मेरे रैप ही हैं, जिसमें मैंने कोलैब करा है। एक मेरा दोस्त है, जॉर्डन में रहता है, बट बैकग्राउंड उसका पैलेस्टाइन से है, तो उसने मेरे साथ 2 गाने करे हैं। अभी अब बहुत जल्दी मैं रिलीज़ करने वाला हूँ, तो वो उसने उसमें एक वर्स इंग्लिश में करा है, एक फ्रेंच में करा है, एक अरबिक में करा है। तो लोगों को सुनने को मिलेगा, कुछ बहुत ही डिफरेंट करा है। आई होप सबको पसंद आएगा। अर्जुन, अगर आपसे बात कर रहा हूँ, इंटरव्यू कर रहा हूँ, और आपकी आवाज़ में कुछ सुनूँ ना, या हम सुनाए ना, तो वो इंटरव्यू अधूरा रह जाएगा। तो कुछ अगर आप गुनगुनाना चाहें। मैं रहे ना रहे हम ही गुनगुना देता हूँ, जो मेरे मॉम के थे। ऑल्दो मेरा गला थोड़ी ज़ुकाम है, बट रहे ना रहे हम,
महका करेंगे, बन के कली बन के सबा, बागे वफा में रहे ना रहे हम। अर्जुन, इंडस्ट्री में भी आपके काफ़ी दोस्त हैं, आपको चीयर कर रहे होंगे, रूट कर रहे होंगे आपके लिए कि अवार्ड मिले इस फिल्म को। ये जो दोस्ती है, फ्रेंडशिप है, जो आपने इतनी पक्की यहाँ बनाई हुई है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? बहुत ग्रेटफुल हूँ सर कि जो लोग हैं मेरे दोस्त हैं यहाँ पर वो सपोर्ट कर रहे हैं। भूमि मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, उन्होंने जब उनको ये न्यूज़ के बारे में पता लगा उन्होंने शेयर करा आउट ऑफ द वे जाके, तो अच्छा लगता है। कंगना रनावत जी ने शेयर करा और भी काफ़ी एक्टर्स ने हमारी फिल्म के बारे में शेयर करा, तो सबको हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने करा, और आई होप उनकी दुआएं हमारे काम आएंगी। अच्छा, मल्टी टैलेंटेड हो, आवाज़ अच्छी है, हैंडसम हो, दिखने में अच्छे हो, और फील्ड भी आपके हर फील्ड का आपको नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, और अब जो लीगेसी है वो भी है। लेकिन अगर आपको आपकी जो चॉइस है किस तरीके की है, आंटी को कैसी लड़कियां पसंद है, क्या कहना चाहोगे? क्योंकि आपकी खुद की एक फ़ैन फॉलोइंग है और वो बढ़ेगी जब इंडस्ट्री में आओगे तो। आंटी को मतलब मेरे मॉम को? मॉम को। मॉम पता नहीं सर, इसके बारे में तो आप कभी आपकी चॉइस क्या है पर्सनली? अगर कोई आपके लिए परफेक्ट मैच हो तो वो कैसा, उसमें क्या क्वालिटीज़ होंगी? ऐसे सर कुछ कभी सोचा ही नहीं। मैं ऑनेस्टली बताऊं तो अभी सिंगल? मैं बड़ा इजी बंदा हूँ। मेरे को कोई ऐसे कभी कभी सोचा नहीं कि एक लड़की में ये क्वालिटी होनी चाहिए, नहीं। सब इंसान अपने में अच्छे हैं, सबके प्लस माइनस सबको होता है। तो आई फील इंसान अच्छा होना चाहिए और कनेक्शन हो जाए तो बहुत अच्छा है। अभी मेरे भाई का स्टेटस क्या है, सिंगल है वो? जी। तो ये तो लड़कियों के लिए जो आपके जो इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे जो आपको फॉलो करती हैं, और जो अब इस न्यूज़ के बाद और फॉलो करेंगे, फ़ैन फॉलोइंग बढ़ती जाएगी, खासकर फीमेल फ़ैन फॉलोइंग, उनके लिए अच्छी खबर है कि मेरा भाई अभी सिंगल है। और सिंगर है सिंगर भी है और सिंगल भी है। सिंगर है, मेरे गाने एक्टर भी सुनिए, है। गाने सुनिए, एंजॉय कीजिए, प्रे कीजिए कि बैंड ऑफ महाराजास जो है ऑस्कर्स में आगे बढ़े और हम बस देश के लिए ऑस्कर जीत के लाएं। यही आई थिंक सब चाहते हैं।